हेलो दोस्तों। हर इंसान की शरीर एक खुली किताब की तरह रहता है, बट आपको पता होना चाहिए कि उनको पढ़ना कैसे है। अब किसी की बॉडी को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आप से ही बॉडी लैंग्वेज समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि तीन लोग हैं जो एक सेम बात बोल रहे हैं कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन एक इंसान इस तरीके से दिखता है, दूसरा कुछ इस तरीके से और तीसरा इंसान कुछ इस तरीके से। अब आप किसकी बात में विश्वास करने वाले? ऑब्वियसली जिस इंसान की बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा पॉजिटिव होगी उसकी बात पर ही आप विश्वास करेंगे। लेकिन अगर सारे लोग स्माइल कर रहे हो और सारे लोग एक जैसे दिख रहे हो, तब आप किसकी बात पर विश्वास करेंगे? ये समझने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में और पता करना होगा, और वही मैं आपको आज बताऊंगा जो नेवेरो की बुक, जिसका नाम है व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। सो लेट्स बिगिन। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ सकते हैं। 4 पॉइंट्स हैं जो आपको ये सीखने से पहले याद रखने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है ऑब्जर्व इन कॉन्टेक्स्ट। कभी भी आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए तो सराउंडिंग्स को जरूर ध्यान में रखिए। पॉइंट नंबर 2 है क्लस्टर्स ऑफ टेल्स में चीजें देखा करिए। मतलब कोई भी एक साइन अलग से मत देखिए, एक साइन के ऊपर एक साइन, एक साइन के ऊपर एक साइन, इस तरीके से क्लस्टर बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है अंडरस्टैंड द बेस लाइन बिहेवियर। हम सब लोगों के कुछ बॉडी एक्शंस होते हैं जो नेचुरल होते हैं। आपको पहले यह समझना होगा कि सामने वाले के कौन से एक्शंस नेचुरल है। पॉइंट नंबर 4 है कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल। आपको कंफर्ट और डिस्कंफर्ट पर ज्यादा फोकस रखना है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ते समय आप ये ध्यान रखिए कि वो इंसान कितना कंफर्टेबल है या कितना अनकंफर्टेबल है। इससे पहले आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में और जाने तो आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी। लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि बॉडी लैंग्वेज आती कहाँ से है। ये एक ब्रेन का पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। वहां से हम लोग की बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में होती है। लिम्बिक सिस्टम हम लोग के सबकॉन्शियस ब्रेन के कंट्रोल में होता है। मतलब कि ये सारे एक्शंस हम लोग चाह कर भी बहुत कम ही कंट्रोल कर पाते हैं। इसीलिए दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ते वक्त ये एक्शन सबसे ज्यादा सटीक बैठते हैं, क्योंकि लोग इनको चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ऑथर कहते हैं जब भी हम लोग की बॉडी स्ट्रेस में आती है तो हम लोगों के 3 रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। रिस्पॉन्स नंबर 1 है फ्रीज, रिस्पॉन्स नंबर 2 है फ्लाइट और रिस्पॉन्स नंबर 3 है फाइट। तो हमारी बॉडी में ये जो भी रिस्पॉन्सेज हो, इससे हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, और हमारे उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारा दिमाग हमसे कुछ ऐसे काम करवाता है जिससे हम लोग वापस में कंट्रोल फील करने लग जाते हैं। इसको बोला जाता है पैसिफाइंग बिहेवियर्स, और ज़्यादातर ये पैसिफाइंग बिहेवियर्स हमारी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं। सो पैसिफाइंग बिहेवियर्स हमें हमारी बॉडी में 5 जगह दिख सकते हैं। नंबर 1 है फीट एंड लेग्स, नंबर 2 है टॉर्सो, हिप्स, चेस्ट एंड शोल्डर्स, नंबर 3 है आर्म्स, नंबर 4 है आपके हाथ और आपकी उंगलियां, और नंबर 5 है आपका फेस। ऑथर कहते हैं कि हम लोग अपना फेस बचपन से ही कवर करना सीख चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने पैरों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए उनके पैर उनके फीलिंग्स के बारे में सच बताते हैं। सो नंबर 1 है फीट एंड लेग्स। इसमें पहला साइन है हैप्पी फीट। बेसिकली आपके पैर जल्दी जल्दी मूव करना ये बताते हैं कि या तो आप बहुत एक्साइटेड है या आप बहुत इम्पेशेंट है, या हो सकता है आपको किसी चीज़ की जल्दी हो। दूसरा है फीट का डायरेक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग के पैर हमेशा उस डायरेक्शन में रहेंगे जिस डायरेक्शन में हम लोग जाना चाहते हैं। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके पैर आपकी तरफ ना होकर किसी और तरफ या दरवाजे की तरफ है, तो उसका ये मतलब हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है लेग्स स्प्ले। इसका मतलब होता है कि अपने पैर थोड़ा दूर रखना। ये थोड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने का स्टैंड होता है और ये थोड़ा डोमिनेंट माना जाता है। एंड द लास्ट वन इज वॉकिंग स्टाइल। जिस तरीके से लोग चलते हैं उनके मूड के बारे में वो बहुत अच्छे से चीज़ें दिखाता है। ऐसा आपने देखा होगा कि कोई बहुत फुदक फुदक के चल रहा है, मतलब कि वो बहुत खुश है, और कोई एकदम धीरे धीरे सोचते हुए चल रहा है तो हो सकता है वो बहुत डिप्रेस्ड हो। सो जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनका वॉकिंग स्टाइल आप समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मूड के बारे में अगर उनका वॉकिंग स्टाइल कुछ चेंज लगे तो। अगली चीज़ है हमारी अपर बॉडी। सो एक चीज़ होती है वेंट्रल डिनायल एंड वेंट्रल फ्रंटिंग। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि जब हम लोग अच्छा फील कर रहे होते हैं और किसी सिचुएशन के बारे में खुश होते हैं, तो हम लोग की फ्रंट बॉडी उस इंसान की तरफ होती है जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। और जब हम लोगों को अच्छा नहीं फील हो रहा होता है या हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तब लोगों की बॉडी का फ्रंट किसी और डायरेक्शन में होता है। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कुछ लोग आगे की तरफ लीन कर रहे होते हैं जब वो आपसे बात कर रहे होते हैं। इससे ये पता लगता है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है। अगली चीज़ है टॉर्सो शील्ड। जैसे लोग अपने चेस्ट के आगे अपने हाथ रख लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। इस पोस्चर को क्लोज बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं और इसे डिफेंसिव पोजीशन भी बोला जा सकता है। इसी तरह काफ़ी लोग जब टेबल पर बैठते हैं तब अपने सामने कप रख लेंगे या कोई ग्लास रख लेंगे। इसका मतलब यह है कि वो डिफेंसिव हो गए हैं और अपनी फ्रंट साइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है।
नेक्स्ट है शोल्डर श्रग। ये तो आपने देखा ही होगा कि जब कोई बोलता है कि मुझे कोई चीज़ नहीं पता है तो उनके शोल्डर्स थोड़े ऊपर उठते हैं। जब वो बोलते हैं आई डोंट नो, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये दिखता है कि उनको सही में वो चीज़ नहीं पता है। लेकिन कई बार लोग बोल देते हैं कि आई डोंट नो, बट उनके शोल्डर्स रिएक्ट नहीं करते, सो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हो। पॉइंट नंबर 3 है नॉन वर्बल्स ऑफ द आर्म्स। पहला है ग्रेविटी रिलेटेड आर्म मूवमेंट। ये सबसे ऑब्वियस वाला है कि जब लोगों के हाथ ऊपर उठते हैं, इसका यूजुअली मतलब होता है कि वो खुश है और एक्साइटेड है। ये विक्ट्री का साइन होता है। अगला है आर्म फ्रीज। जब लोग नर्वस होते हैं या बहुत डर जाते हैं, तब उनके हाथ एकदम उनकी बॉडी के साइड में चिपक जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है नॉन वर्बल्स ऑफ हैंड एंड फिंगर्स। सबसे पहला पॉइंट है इफेक्टिव हैंड मूवमेंट। इसका मतलब है कि लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप बात करते हुए अपने हाथ और फिंगर्स को मूव करते हैं। ज़्यादातर जब भी आपको बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स दिखेंगे, उनके हाथ इधर से उधर जा रहे होंगे जब भी वो कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ये बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है और इससे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। पॉइंट नंबर 2 है योर हैंड शुड बी विजिबल। अगर आप अपने हाथ छुपा लें तो इससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है और ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है हैंडशेक। सबसे डोमिनेंट हैंडशेक जब अपना हाथ दूसरे के हाथ के ऊपर रखे और आपके पाम्स नीचे की तरफ हो। सबसे सबमिसिव हैंडशेक होता है जब आप अपना हाथ नीचे रखे और आपके पाम्स ऊपर की तरफ हो। डोमिनेंट हैंडशेक ज़्यादातर अथॉरिटीज़ करती है और सबमिसिव हैंडशेक आप तब कर सकते हैं जब आप बताना चाह रहे हो कि आप हार्मफुल नहीं है। लास्ट है वर्बल्स ऑफ द फेस। तो पहली चीज़ है आइज़। हम लोगों की आंखों में जो पीपल होता है वो बड़ा हो जाता है जब हम लोग कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हम लोगों को पसंद आती है। अगर आप खुश हैं तब भी ये पीपल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और जब आप नाराज़ हैं किसी से या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आपके पीपल का साइज़ छोटा हो जाता है। नेक्स्ट होता है आई ब्लॉकिंग। काफ़ी बार लोग बहुत ज़्यादा ब्लिंक करने लगते हैं या अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये तब होता है जब उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ दी जा रही है जो उनको पसंद नहीं आ रही है। अगला है लिप पर्स। इसका मतलब है जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने लिप्स बहुत ज़्यादा टाइटली खींच लेते हैं। इससे ये इंडिकेट होता है कि जो भी चीज़ वो देख या सुन रहे हैं वो उससे एग्री नहीं करते हैं। अब मैंने आपको 5 बॉडी पार्ट्स को पढ़ने के पॉइंट्स बता दिए हैं। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि ये सारे साइन जानने के बाद अगर आपको लगता है कि आप बता सकते हैं कि कोई सच बोल रहा है या नहीं, तो आप गलत हो। ऑथर बोलते हैं कि कोई एक्सपर्ट भी सिर्फ 60% ऑफ द टाइम ही प्रेडिक्ट कर सकता है कि कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको लोगों के इमोशन समझने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये समरी थी बुक व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग की, जिसके ऑथर हैं जो नरेवो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।